इस वीडियो का टाइटल है डबल कॉन्सोनेंट्स और वीडियो में हम सीखेंगे कि कहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट्स को डबल यानी कि दो करने की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर ये वर्ड है STOP, स्टॉप। स्टॉप कहते हैं रोकने को। अब अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तो उसमें से लेटर A, E, I, O और U जो हैं ये वोवल्स होते हैं और उनके अलावा तमाम लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब हमने गौर करना है इस वर्ड के लेटर्स पर और ये देखना है कि ये वर्ड किस लेटर पर ख़त्म हो रहा है। STOP, स्टॉप। अब ये गौर करना है कि क्या लेटर P वॉवल है, यानी क्या ये A, E, I, O और U में से कोई एक लेटर है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है P एक कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब है कि स्टॉप जो है वो एक कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहा है और अगर हमने स्टॉप की फॉर्म चेंज करके इसके साथ ING लगाना है, यानी इस वर्ड को स्टॉपिंग बनाना है, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएंगे? STOPPING। यहाँ पर आपने नोट किया कि वर्ड स्टॉप में तो सिंगल पी आता है, लेकिन जब हम इसकी फॉर्म चेंज करते हैं तो यहाँ पर ये जो पी है, ये जो कॉन्सोनेंट जिस पर ये वर्ड ख़त्म हो रहा है, इसको डबल कर दिया गया है। और ऐसा हमने क्यों किया है? ऐसा हमने इसलिए किया है कि जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहा होता है और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक शॉर्ट वॉवल साउंड होता है, जैसा कि आपको पता है कि लेटर A, E, I, O, U जो हैं वो वॉवल्स हैं, तो ओ भी क्या हुआ? ओ वॉवल हुआ। और स्टॉप में लेटर ओ का शॉर्ट साउंड है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, यानी ऐसे वर्ड जो कि एक कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहे हो और उनसे पहले जो वॉवल आ रहा हो उसका शॉर्ट साउंड हो, तो उसकी फॉर्म चेंज करते वक्त हम उस लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। यहाँ पर स्टॉप में सिंगल पी आ रहा है, लेकिन जब ये स्टॉपिंग होगा तो पी को डबल कर दिया जाएगा। इसी तरह से एक और वर्ड की एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वर्ड है WORK, वर्क। अब यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि के भी एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इस कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवल नहीं आ रहा, यानी लेटर आर जो है वो भी एक कॉन्सोनेंट है। तो अगर हमने ऐसे वर्ड के साथ ING का इजाफा करना हो, यानी इसकी फॉर्म चेंज करनी हो, तो ये हो जाएगा वर्किंग, WORKING। और यहाँ पर हमने इस कॉन्सोनेंट जिस पर ये वर्ड ख़त्म हो रहा है इसको डबल क्यों नहीं किया? क्योंकि के से पहले वॉवल साउंड नहीं है, के से पिछला जो लेटर है वो भी एक कॉन्सोनेंट है। इस वजह से यहाँ पर इस सूरत में हमें के को डबल करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ वहीं पर कॉन्सोनेंट्स को डबल करेंगे जहाँ पर लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले शॉर्ट साउंड होगा वॉवल का। और ऐसा हमने इसलिए किया है कि अगर हम यहाँ पर लेटर पी को डबल नहीं करेंगे तो ING लगाने के बाद ये वर्ड हो जाएगा स्टोपिंग, जो कि इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो इस वर्ड को सही तरह से लिखने के लिए हम इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, तो ये बन जाएगा स्टॉपिंग। और ऐसे वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो लेकिन उनसे पहले भी एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो वहाँ पर लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर एक और अहम बात ये है कि जब आप इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे यानी इनको बोलेंगे, तो जो स्ट्रेस है वो वर्ड के शुरू के हिस्से पर होगा, यानी इस वर्ड को स्टॉपिंग प्रोनाउंस करेंगे, स्टॉपिंग नहीं। यानी इस वर्ड के दूसरे हिस्से पर आपने स्ट्रेस नहीं देना, बल्कि स्ट्रेस शुरू के हिस्से पर होगा, स्टॉपिंग। इसी तरह वर्किंग, वर्किंग नहीं, वर्किंग। तो यहाँ पर अब तक हमने इस वीडियो में दो बातें सीखी कि अगर कोई वर्ड एक कॉन्सोनेंट पर ख़त्म होगा और उससे पहले एक शॉर्ट वॉवल साउंड होगा, तो जब हम उस वर्ड की फॉर्म चेंज करेंगे या फिर उसके साथ ING लगाएंगे, तो हम उस वर्ड के लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। और ऐसा सिर्फ उसी सूरत में करेंगे जब कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल आ रहा होगा। अगर कॉन्सोनेंट से पहले भी एक और कॉन्सोनेंट है तो उस सूरत में हमें लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते वक्त लफ्ज़ के शुरू वाले हिस्से पर स्ट्रेस होगा, यानी इस वर्ड को स्टॉपिंग नहीं बल्कि स्टॉपिंग प्रोनाउंस करेंगे।
इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ और वर्ड्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि डबल एल हम किस सूरत में करेंगे, यानी अगर कोई वर्ड एल पर ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पर एल को हम किस सूरत में डबल करेंगे। मिसाल के तौर पर ये वर्ड है ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब होता है सफ़र करना, और अगर हम इसकी फॉर्म चेंज करके साथ ing लगा देंगे तो ये वर्ड बन जाएगा ट्रैवलिंग, डबल एल के साथ। और यहाँ पर हमने इस कॉन्सोनेंट को डबल क्यों किया है, क्योंकि एल से पहले ई आ रहा है जो कि एक वॉवल, और इस वर्ड को हमने शॉर्ट ई साउंड के साथ प्रोनाउंस किया है, यानी ये वर्ड है ट्रैवल, इसके आखिर में अल आ रहा है, ट्रैवील नहीं है, यानी ई का लंबा साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा। इस वजह से शॉर्ट साउंड होने की वजह से हमने इस वर्ड में लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके इसकी फॉर्म चेंज कर दी। एक और वर्ड की एग्जांपल देखते हैं, लेबल। इस वर्ड में भी बिल्कुल उसी तरह से ये वर्ड एल पर ख़त्म हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और एल से पहले एक शॉर्ट वॉवल साउंड है अल, ई का शॉर्ट साउंड है। इस वजह से यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट को हमने डबल कर दिया जब हमने इसकी फॉर्म चेंज की। लेबल से बन गया लेबलिंग, डबल एल के साथ। अब हम देखेंगे कि डबल एन किन वर्ड्स में आता है। मिसाल के तौर पर ये वर्ड है रन। रन की फॉर्म चेंज करते वक्त, यानी इसके साथ ing लगाते वक्त हमने एन को डबल कर दिया है, और ऐसा हमने क्यों किया है, इसकी भी बिल्कुल वही वजह है, क्योंकि ये वर्ड भी एक कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहा है जो कि है एन, और एन से पहले एक शॉर्ट वॉवल साउंड है अन का। यहाँ पर शॉर्ट वॉवल साउंड है अन का, ये वर्ड रून नहीं बल्कि रन है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसकी फॉर्म चेंज करते वक्त डबल एन लगा दिया। इसी तरह से प्लान, प्लान भी ख़त्म हो रहा है एक कॉन्सोनेंट पे, और कॉन्सोनेंट से पहले शॉर्ट वॉवल साउंड है, इस वजह से इसमें भी लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनमें हमें टी को डबल करना पड़ता है। SIT सिट यानी कि बैठना, और सिटिंग, ये वर्ड भी टी पर ख़त्म हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और टी से पहले एक वॉवल आ रहा है, और वॉवल का शॉर्ट साउंड है सिट, इट। इस वजह से इस केस में भी हम लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। इसी तरह से हिट और हिटिंग, यहाँ पर भी आई का शॉर्ट वॉवल साउंड और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट, इस वजह से लास्ट कॉन्सोनेंट को हमने डबल कर दिया। आखिर में हम देखेंगे ऐसे वर्ड्स को जिनके आखिर में जी आता है, जैसे डिग। डिग कहते हैं खोदने को, और जब हम डिग की फॉर्म चेंज करके इसको डिगिंग करेंगे तो जी को हमने डबल कर दिया, और ऐसा हमने क्यों किया, इसकी भी बिल्कुल वही वजह है कि जी एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले एक शॉर्ट वॉवल साउंड आ रहा है इग का। ये वर्ड डाइग नहीं है, यानी कि इसमें आई का लॉन्ग या एक्सटेंडेड साउंड नहीं है, शॉर्ट साउंड है इग, तो इस वजह से हमने इस वर्ड में भी जी को डबल करके इसको डिगिंग बना दिया। इसी तरह से BEG बैग, बैग यानी कि मांगना, ये वर्ड भी एक कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहा है, और उससे पहले एक शॉर्ट वॉवल साउंड है, इस वजह से यहाँ पर हमने जी को इस वर्ड की फॉर्म चेंज करते वक्त डबल कर दिया। और यहाँ पर इन तमाम वर्ड्स में इस बात का भी ख्याल रखना है कि इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते वक्त आपने स्ट्रेस वर्ड के शुरू वाले हिस्से में देना है, जैसे कि ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग नहीं ट्रैवलिंग, लेबलिंग नहीं लेबलिंग, और इसी तरह से वर्ड के शुरू वाले हिस्से पर स्ट्रेस देकर इन तमाम वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। तो डबल कॉन्सोनेंट के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।